नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंगल टैटू से, वो भी एक आदमी के बाजू के ऊपर, और इस्लाम खतरे में आ गया। ये आदमी कौन है? बाजू किसकी है? आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि एक अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके बाजू के ऊपर एक टैटू था और इसने शॉक वेव्स भेज दिए पूरे दुनिया के अंदर। एक टैटू, एंड वर्ड था अरेबिक के अंदर, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जो कि ग्लोबल डिप्लोमेसी, ग्लोबल स्टेबिलिटी और फैब्रिक जो है ईस्ट और वेस्ट के रिलेशनशिप को, ये एक टैटू खराब कर देता है। और इंडिया को भी बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा इसके ऊपर। पूरी बात करूंगा कि एक टैटू से, वो भी लिखा क्या है? काफिर। एक वर्ड जिसका मतलब है नॉन बिलीवर, एक वर्ड जो कि इस्लामिक लोग हम लोगों के लिए बोलते भी हैं। और इस वर्ड ने, इस वर्ड के कारण पूरे दुनिया में जिहाद फैलाई जाती है। वो हमें बोलते हैं ओपनली कि ये काफिर हैं, हमें टारगेट किया जाता है और हमें मार भी दिया जाता है। और ये टैटू अब ये बोल्डली एक आदमी के बाजू के ऊपर है, एनग्रेव्ड। उसका नाम है पीट सेक्सर्थ हेक्सर्थ। ये बंदा कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर। लिखा क्या है? आई एम अ काफिर। ये जो वर्ड दिखा रहा हूं, ये अरेबिक में है। ये एंड इट इज अ डेयरिंग वर्ड विच ही हैज रिटन। अब पूरा दुनिया रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट भी उन्होंने बोला कि भी ये लिखाया दिखाया उन्होंने लिखकर, मैं काफिर हूं, ताकि दुनिया रिएक्ट करे, और दुनिया ने रिएक्ट भी किया। दोस्तों, ये एक वायरल मूवमेंट है सिर्फ, आपको लगता है, लेकिन ये फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक भी है। सीएनएन, बीबीसी, गार्डियन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, आप कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, सभी की हेडलाइंस में है काफिर वर्ड लिख दिया। भाई, जब वो बोलते हैं हमें काफिर, तब इनको प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम अपने आप को काफिर बोलते हैं तो प्रॉब्लम क्यों है? दैट मीन्स इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो ये खिला रहे हैं। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशनशिप्स, एक काउंसिल है अमेरिका के अंदर, फ्यूरियस है कि आपने अपने आप को काफिर कैसे बोल दिया। मुस्लिम मेजोरिटी जो नेशंस हैं, दे आर आउटरेज्ड। टर्किश मीडिया ने तो बोल दिया ये सिंबल ऑफ हेट्रेड है, यानी कि आप बोले तो प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को काफिर बोलें, आप बोलते हैं ये तो हेट्रेड का वर्ड है। यानी कि आप और हमारी दोनों में फर्क कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, दे आर स्क्रीमिंग कि इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है यूएसए की गवर्नमेंट के अंदर। दे आर नॉट रॉन्ग टू बी अलार्म दोस्तों, बिकॉज ये जस्ट एक टैटू नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक डेक्लरेशन है, एक फिलॉसफी है। अब हम तुम्हारे अगेंस्ट काम करेंगे, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। जब ये चुपके से दूसरों के गले काटते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अब जब ओपनली बोला जाता है हाँ मैं काफिर हूं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तब इनको तकलीफ आती है। और एक आदमी ने डिक्लेयर कर दिया, और ये कोई कीबोर्ड के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मैसेज डालने वाला आदमी नहीं है, वो हेड है लार्जेस्ट मिलिट्री ऑन दी अर्थ, जिसका बजट है $900 बिलियन का। प्लीज लेट दैट सिंक इन। आपको लगेगा यार एक टैटू, उसके ऊपर हम इतना ज्यादा बवाल खड़ा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, सामने वाला कर रहा है। जो सपोर्टर्स हैं हेक्सत के, वो मोस्टली मिलिट्री के जो वेटरन्स हैं, वो है, वो कहते हैं फिर क्यों होया? अगर हमने अपने आप को काफिर बोला है तो तुहानू प्रॉब्लम की है? क्यों? क्योंकि जो काफिर वर्ड है, ये इन लोगों के मुंह के ऊपर बोला जाता था, अमेरिकन सोल्जर्स के मुंह के ऊपर, जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में। इंसल्ट थी, इनके मुंह पे बोली जाती थी। टेररिस्ट बोलते थे तुम काफिर हो, तुम्हें मारना हमारा धर्म है। तो इन लोगों ने क्या किया? पूरे नैरेटिव को फ्लिप कर दिया। इन्होंने काफिर वर्ड को अपने बाजों पे लिख दिया। दे ओन्ड इट। अपने टी शर्ट के ऊपर लिखते थे काफिर। इन्होंने जो मग कॉफी के होते थे उसके ऊपर प्रिंट कर लिया। अपने ट्रकों के ऊपर लिखा काफिर ट्रक। टू देम दिस टैटू वाज अ बैज ऑफ ऑनर, नॉट अ पॉइंट ऑफ हेट्रेड। जब सामने वाला बोलता था काफिर, इन्होंने बोल दिया हाँ मैं काफिर हूं, अगले जो करना है।
उसके बाद इनको काफिर बोलना बंद कर दिया, बिकॉज ऑपोजिशन को पता लग गया था, यानी कि इन टेररिस्ट को, इन मुसलमान वर्ल्ड को पता लग गया था, अब इनके ऊपर इंसल्ट नहीं ले सकते, इन्होंने तो इसको ओन कर लिया है। प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट की है दोस्तों, बिकॉज जो टैटू है ये स्टैंड अलोन नहीं है। ये आदमी हेक्सट, इसने एक काम और भी किया बड़ी खूबसूरती से। एक तरफ तो लिखा उसने ये वाला काफिर, और दूसरी तरफ उसने एक वर्ड और लिख दिया, वो था ड्यूस वुल्ट, मींस लैटिन के अंदर मतलब होता है गॉड विल्स इट। एक तरफ तो काफिर है, दूसरी तरफ गॉड विल्स इट। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसके अंदर ये फ्रेज जो थी, ये वो थी जो क्रिश्चियंस थे, उनके ऊपर जब अत्याचार होते थे मुसलमानों के, तो ये उनको जाके मारते थे। एक होली वॉर इन्होंने शुरू किया, यानी कि जिहाद के खिलाफ जिहाद क्रिश्चियंस ने शुरू किया मुसलमानों के खिलाफ। और ये सेम स्लोगन वॉज चैंटेड जब ये मुसलमानों का कत्ल करते थे, उसके पहले ये बोलते थे ड्यूस वोल्ट, यानी कि ये भगवान की मर्जी है। अगर तुम्हारी अल्लाह की मर्जी थी तो अब ये भगवान की मर्जी है, अगर तुम्हारा हम कत्ल भी कर रहे हैं तो ठीक किया है। और अब दोनों वर्ड्स को अरेबिक भी और लैटिन को भी ये छाप दिया है, प्रिंट कर दिया है इस बंदे ने अपनी बाजुओं पे। और ये बंदा वो है जो अमेरिकन वॉर के डिसीजंस को कंट्रोल करता है। हो सकता है आपको लगे ये कोइंसिडेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोडेड मैसेज भी है। और टर्की ने बोल दिया दिस इज बीइंग डन डेलिबरेटली। पाकिस्तान मीडिया भी एग्री करता है, अरब नेशंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रहे हैं। बट व्हाट इफ इट इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री ब्रवेडो बट अ आइडियोलॉजी। ये जो सिंबल्स हैं ये पर्सनल भी हो सकते हैं आपके हिसाब से, बट पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। और अगर उसे किया ही था तो दिखाने की जरूरत क्या थी। यही पर चीजें जो है वो डार्कर मोड की तरफ चलती हुई दिखाई देती है, बिकॉज ये जो टैटो कंट्रोवर्सी है, इट हैज जस्ट कम डेज बिफोर एक और एक्सप्लोसिव एक स्कैंडल आया था। आपको मालूम होगा गवर्नमेंट का एक लीक हो गया था डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट ने सिग्नल चैट के ऊपर एनक्रिप्टेड सीक्रेट हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लीक किया। क्या वो बाय एक्सीडेंट था या एक मैसेज भेजना था दुनिया को कि अब हम तुम्हें ठोकेंगे। और वो जो ग्रुप था जिसने ये चैट किया था उसके अंदर थे जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ, यही आदमी, तुलसी कबाड एंड अदर्स फ्रॉम द इनर वॉर कैबिनेट। और चैट के अंदर प्लान्स थे कि एयर स्ट्राइक्स हाउथीज रिबेल्स के ऊपर कैसे किए जाएंगे। एग्जैक्ट टाइमिंग, कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स सब कुछ उसमें लीक किया गया। मुझे एक चीज बताइए, पहले तो ये हेक्सेथ की ये बाजू के ऊपर काफिर वाली बात आती है, साथ में लेटर में लिखे हुए वर्ड्स आते हैं कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद लीक होते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स कि किस तरह से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। 2 स्कैंडल एक वीक में, और बोथ डायरेक्टली टाइड टू अमेरिकाज टॉप डिफेंस बॉसेस। अब दुनिया पूछ रही है कि क्या ये सारा कुछ डेलिब्रेट था, सेंडिंग अ सिंबॉलिक मैसेज। एंड दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इनसाइड द पेंटागन। क्या आइडियोलॉजी वो बना रहे हैं अपनी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, क्या दिखाना चाहते हैं, एंड रिलीजन का क्या रोल है इस सारी चीज के अंदर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट डज दैट मीन फॉर इंडिया ऑल्सो। दोस्तों मेरे हिसाब से अमेरिका ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है मुसलमान वर्ल्ड को, स्पेशली जिहादियों को। अब जिहाद होगा तुम्हारे साथ, तुम जिहाद करोगे, हम जिहाद के खिलाफ जिहाद करेंगे। और यह मैसेज भारत के लिए भी है कि भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सिविलाइजेशन का एक पावर है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी है। हम दोस्त भी हैं अमेरिका के और पार्टनर भी हैं मिडिल ईस्ट के। अब हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ भी रखनी है और बैलेंसिंग भी करनी है मिडिल ईस्ट के साथ, और क्योस के बीच में से अपने कंट्री को निकालना भी है, क्योंकि हमारे पास भी 30 करोड़ जिहादी रहते हैं यहां पर। तो यानी कि भारत एक डेंजरस क्रॉस रोड के ऊपर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि अगर अमेरिका की डिफेंस लीडरशिप इज ट्रूली लीनिंग टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ दिस जिहादीज
इस क्रूसेडर माइंडसेट की तरफ जा रही है कि अब वो जिहाद करेंगे, जिहाद के खिलाफ। और उनकी अगर वॉर स्ट्रेटजी है कि इन सिंबल्स के थ्रू वो वॉरफेयर लड़ेगी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डीप होंगे। आप देख लीजिए गाजा में क्या हो रहा है, ईरान में, यमन में, और भारत के अंदर भी आज आग लगी पड़ी है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि हमने अपने आप को अभी डिक्लेयर नहीं किया है, यस वी आर काफिर, प्राउड काफिर, हमने बोला नहीं है, लेकिन अमेरिका ने बोल दिया हम काफिर हैं, और ठोकर इनको गाजा, ईरान, यमन, हर जगह पर। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया दे आर प्रो इजराइल, एंटी ईरान, एंटी जिहादीज, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू फ्लेक्स देयर मिलिट्री मसल मिडल ईस्ट के अंदर। आग लगानी पड़े, बॉम्ब फेंकने पड़े, गोलियां चलानी पड़े, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने वाला नहीं है। और ये 4 साल ये जिहादी शांत होकर बैठे रहेंगे, दे विल वेट फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट टू कम, जैसे बाइडेन के टाइम पे किया था। और इसीलिए ये टैटू, ये ग्लोबल हेडलाइंस इसीलिए बना रहा है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत डेंजरस एक गेम भी है। इट इज नॉट पॉलिटिक्स ओनली, और पॉलिसी भी नहीं है। ये आपको पर्सनल एक आइडियोलॉजी लग सकती है, स्पिरिचुअल एक मैटर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सिनिस्टर प्लान भी है इनको रैटल करने का। क्योंकि जब आप युद्ध सामने वाले के खेमे में लेके जाते हैं तो ही हिलते हैं वो। और भारत को भी विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड होती जा रही है। एक है वेस्टर्न लीडर्स, वो सिंबल्स को एम्ब्रेस कर रहे हैं, और भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ में अलाइन कर रहा है। इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, रिलीजियस जो मैडनेस है वो अब नॉर्मल लगती है पूरे दुनिया के अंदर। और हमारी जो रिच ट्रेडिशन है रिलीजियस हार्मनी की, कि सब मिलकर रहते हैं। ये तो जब से ये जिहादी आए नहीं थे हम मिलकर ही रहते थे। यहाँ पे बौद्ध, सिख, ईसाई सब देवर लिविंग हैप्पीली। इन्होंने आके गन डाल दिया जैसे ये हर कंट्री में जाके डालते हैं। यानी कि हमें इस होली वॉर, सो कॉल्ड होली वॉर के अंदर एंटर नहीं करना, बट बैलेंस रखना है, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर हम इसमें कूदते हैं ये हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी। बिकॉज काफिर टैटू इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी, ये प्रोवोकेशन भी है। और ये अमेरिका ने उनके मुंह पे बोला है हम काफिर हैं, और पेट्रोल छिड़क दिया अमेरिका ने। और ऐसी एक कंट्रोवर्सी को इन्होंने खड़ा कर दिया तो यूएस सेक्रेटरी ने बोला है, जिसको पूरा वर्ल्ड अब इग्नोर नहीं कर सकता। और हमें भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी है, डिकोड करना है सिंबल को। हमें भी अपने आप को फ्यूचर के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसका रीजन एक ही है, हम नेपाल की तरह 100% हिंदू कंट्री नहीं है, जिहादी रहते हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी जिसको बोला जाता है, मोहम्मद गांधी था वो, और मोहम्मद नेहरू, ये दोनों ने हमारे कंट्री में गंद छोड़कर गए जानबूझकर, क्योंकि उन्हें मालूम था ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे कल को जाके 100 सालों में ये तंग करेंगे, टेक ओवर करेंगे, और इस कंट्री को इस्लामिक कंट्री बनाने का इनका शुरू से प्लान था। तो दोस्तों ये कोई ऑर्डिनरी स्कैंडल नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा इंटेंट भी है। और तो आज का जो वॉलेटाइल वर्ल्ड है उसके अंदर सिंबल्स दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। भारत को सुनना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि इन जिहादियों ने हमारे साथ अब तक क्या किया था। क्योंकि कई बार टाइम के अंदर जो स्मॉलेस्ट मार्क्स होते हैं दे लीव द डीपेस्ट स्कार। और अमेरिका ने बिना युद्ध लड़े एक टैटू से पूरे मुसलमान वर्ल्ड को रेडल कर दिया है। ये है अमेरिका की स्ट्रेंथ। भारत में कोई माइका लाल ऐसा आएगा जो एक टैटू से सब कुछ हिला देगा? अब आप बोलेंगे नहीं जी नहीं ये हो नहीं सकता, मैं बता सकता हूं। योगी जी वो टैटू हैं, वो खुद ही टैटू हैं, भगवा कलर डालते हैं, ओपनली चलते हैं धड़ल्ले से शेर की तरह। दैट इज हिज टैटू, भगवा। अब दिखाते हैं कि अब मैं तुम्हारा हरा झंडा यहां पर फैलाने नहीं दूंगा, ये हिंदुस्तान था, है और रहेगा। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुस्तान। तो ये होती है टैटू की सिंबल जो अमेरिका ने किया। भारत में अगर कोई बंदा कर रहा है या कर सकता है वो है योगी, और इसीलिए ये डरते भी हैं, क्योंकि जो योगी जी ने भी जिहाद के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर कर दिया है भारत में, और हर रोज ठोका जा रहा है, और यही एक तरीका है। थैंक यू, जय हिंद,
जय सिया राम।